सर लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रंप को कोई समझा नहीं सकता। ट्रंप तो खुद कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी सुनता हूं और किसी की नहीं सुनता हूं, मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती, उन्हें सिर्फ अपनी बात समझ में आती है, वो कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं मानते, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। लेकिन यहां पर अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ट्रंप की ईगो के चक्कर में इस हद तक जाएगा? ठीक है, आपने बाउंस बैक किया, आपकी मिलिट्री सुप्रीमेसी पर किसी को सवाल था ही नहीं। रविंद्र जी, अमेरिका सुप्रीम है, सुपर पावर है, सबसे अच्छे हथियार उसके पास हैं, इस पर तो मुझे लगता है दुनिया में किसी को भी डाउट होगा। तो यहां वो प्रूव करने तो गया नहीं था कि मैं सुप्रीमेसी हूं। अच्छा ऑपरेशन किया, भाई आप तारीफ के काबिल हैं, लेकिन इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है ना कि ये जो पूरा ऑपरेशन है अमेरिका को कहीं ना कहीं वहां पर इकोनॉमिकली बाद में, जैसे सर कह रहे हैं कि बाद में फ्यूचर में वेपन ट्रेड होगा सऊदी कंट्रीज का, गल्फ कंट्रीज का, अपनी सेफ्टी के लिए, वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल नुकसान पहुंचा रहा है। और अमेरिका के सामने 37 दिन तक अगर ईरान टिक जाता है तो, और बार बार शांति की बात कौन कर रहा है, डील की बात कौन कर रहा है? ईरान नहीं, ट्रंप कर रहे हैं। तो दिखा तो यही रहा है ना कि अमेरिका बैकफुट पर है। या बट ओवरऑल में अमेरिका हावी है, अमेरिका सुपर पावर है, उसकी मिलिट्री माइट हमने देखी है, उसके जो टेक्नोलॉजीज हैं आप देख रहे हैं, ये जो ऑपरेशन और सब देख रहे हैं। और ऐसे हालात में नो डाउट ईरान का केवल सर्वाइव करना ही कुछ हद तक उसकी विक्ट्री माना जाएगा। विक्ट्री नहीं तो मतलब अमेरिका को झटका माना जाएगा। एक और चीज है, यस ट्रंप पीस की बात कर रहे हैं, परंतु इस जंग को रोकने में इजराइल और गल्फ की कंट्रीज बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। उन्हें यह है कि यह जंग अमेरिका चलता रहे, करता रहे, जब तक कि ईरान की सारी क्षमता वर्चुअली जीरो ना हो जाए। उन्हें डर यह है कि अगर सीज फायर, शांति की बात हो गई अभी मानिए, राइट, तो जैसे घायल वुंडेड टाइगर है उस तरह का ईरान अगर बच धुरंधर जाएगा। का डायलॉग है, घायल हूं तभी तो घातक हूं। ओके, तो इन्हें वो डर है, और सबसे ज्यादा डर, इजराइल से भी ज्यादा डर अब इन खाड़ी के देशों को हो गया है, अरब एमिरेट्स, कतर, कुवैत इत्यादि एंड सऊदी अरेबिया। तो ये इसलिए पुश कर रहे हैं अमेरिका को कि आप जाते जाओ, खत्म करना है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें चीज आ रही है, तो जो ट्रंप जो कर रहे हैं उन्हें क्या रोक सकता है? उन्हें या तो स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिरे या बॉन्ड मार्केट। और कितना गिरेगा? नहीं, अभी और भी अमेरिका में एंड बॉन्ड्स, स्टॉक एंड बॉन्ड्स। उसके अलावा फंडामेंटल बात यह कि ट्रंप और इनके जो एडवाइजर्स हैं, इनका विचार यह है कि ये दुनिया में अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका के बाहर भी ये रेवोल्यूशन ला रहे हैं। इन्हें रेवोल्यूशन लाना है, उसमें जो भी कीमत देनी पड़े ये देने को तैयार हैं। इसमें इन्होंने एक और चीज करी है, इसमें इन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। अभी बात हो रही है ना कि कल इनके 3 जनरल को रिजाइन करना पड़ा, उनमें से 2 मेजर जनरल और तीसरा मेजर जनरल जो है वो चीफ चैपलेन है। चैपलेन मान लिए पादरी हुआ आपकी बटालियंस का, उसने क्या जंग में आपको हरवाना जितवाना है स्ट्रैटेजी में, उसको क्यों फायर किया गया? उसको फायर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पीट हेग्सेथ और ट्रंप अपने ट्रुप्स को जो घुट्टी पिला रहे हैं वो ये कि रिलीजियस वॉर है जीसस क्राइस्ट के नाम पे। इनको ये बाइबल की वही एग्जैक्ट जो सबसे खतरनाक डेंजरस वर्ड्स हैं वो पढ़ा करके सुबह सुबह उनको अपने ट्रूप्स को दे रहे कि चार्ज हो, इनकरेज करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इनफैक्ट कल पोप ने बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि जीसस क्राइस्ट इज द किंग ऑफ पीस। जीसस क्राइस्ट उनके साथ नहीं है, ही रिजेक्ट्स वॉर, जो वॉर प्रमोट करते हैं। तो ये बड़ी एक अजीब डायनामिक वो भी चल रही है। तो अभी जो फिलहाल चल रहा है, मुझे जो दिखता है आने वाले वक्त में जो भी होगा 15-20 दिन में हेल्प बना देंगे ईरान को टोटल। ये उसके पुलिस स्टेशन, सरकारी बिल्डिंग्स, बिजली स्टेशन गायब करके अंधेरे में छोड़ जाएंगे। और ईरान जब तक उठेगा, बहुत वर्ष लगेंगे ईरान को उठने में। ईरान मुझे जो दिखता है एक तरह का लेबनान बन जाएगा फ्यूचर में, जहां पर देखिए ये रेजिम चली भी गई, आपने हटा भी दिया तो इनके इतने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, ये जो सपोर्ट करते हैं ये लोग तो रहेंगे ना। जैसे लेबनान में एक सरकार है, वीक सरकार है, सरकार का कुछ मतलब ही नहीं है, पर हिजबुल्लाह है जो आधे लेबनान को कंट्रोल करता है, उनकी पैरामिलिट्री भी है। तो ईरान शायद अगर वैसा हो जाएगा तो फिर तो गल्फ के देश और ज्यादा बर्बाद होंगे। यानी ईरान अगर इसी हाल में, इसी हश्र में और ज्यादा तबाह बर्बाद करके अमेरिका छोड़ जाता है तो और ज्यादा गल्फ कंट्रीज के लिए नुकसानदेह होगा, इजराइल के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन सर, प्रोफेसर अमिताभ, अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में समझें, अमेरिका की बर्बादी या अमेरिका बाद में इससे अपना पैसा कमा ले, लेकिन फिलहाल जिस तरह से इस जंग में बड़े प्लेयर्स भी बिहाइंड द सीन है, रूस भी है, चीन भी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जो मिसाइल प्रोडक्शन के लिए जरूरी सामान होता है वो चीन से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़े प्लेयर्स इस जंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज होने की वजह से दुनिया भर पे जो असर हो रहा है,
ये जंग दुनिया को भी बर्बाद करने का मादा रखती है अगर ये जंग ऐसे ही आने वाले दिनों में चलती रही। बिल्कुल, अगर आप देखें सबसे ज्यादा इस जंग में की इकोनॉमी में जिसको नुकसान हो रहा है वो एशियन इकोनॉमीज हैं। और अभी मैं देख रहा था एक स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिस्ट में, उसमें आप पाएंगे कि जो सबसे ज्यादा आहत होगी इकोनॉमी वो साउथ ईस्ट एशिया की होगी, जापान की होगी, कोरिया की होगी, बाद में भारत की होगी। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस अगर बढ़ते हैं या एनर्जी कॉस्ट बढ़ता है तो उससे सारे चीजें जुड़ी हुई हैं। आप ये देखिए ना, सिर्फ गाड़ियां, हमारे पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे, जो सामान आ रहा है उसके दाम बढ़ रहे हैं। जो जैसे मोरबी में टाइल्स की फैक्ट्री बंद हो रही है उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो ये पूरी दुनिया में आर्थिक अव्यवस्था क्रिएट करके जा रहा है और इससे अब तक यूरोपियन इकोनॉमीज अछूते हैं अब तक, क्योंकि उनको ऑलरेडी यूक्रेन वॉर की मार झेलनी पड़ रही है। तो ये अर्थव्यवस्था के हिसाब से पूरे दुनिया को लॉस होगा, अल्टीमेटली अमेरिका का भी लॉस होगा, क्योंकि जब ऑयल प्राइस बढ़ते हैं तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बढ़ते हैं, पाकिस्तान में नहीं बढ़ते हैं, अमेरिका में भी बढ़ रहे हैं। हाँ, वहां पे गैस के प्राइस, तेल के दाम $4 पर गैलन हो गया, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रंप साहब बोले थे कि वो प्राइस को आधा कर देंगे, यानी $2 करेंगे, वो भी नहीं कर पा रहे हैं।